हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, काफी साल से जो वैकेंसी आने वाली थी, फाइनली वो वैकेंसी यूपीपी की आ गई है और इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म कैसे इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। बहुत से लोग का डाउट था कि एज रिलेशन का क्या है, और जो लोग ओबीसी से हैं उनको भी काफी डाउट था कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और निवास प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जैसा काफी साल से किया जा रहा था कि वैकेंसी है, फाइनली वो वैकेंसी आपकी आई गई है। और पोस्ट आपका कितना है? 60,244 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट है 60,244 पोस्ट है। और इसके बाद भी काफी लोग को डाउट था कि ये जो फॉर्म है क्या किसी डिजी लॉकर ओटीआर के थ्रू भरा जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि इसका फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाएगा। बट क्या है कि अभी हम लोग इसको चेक देख लेते हैं कब से फॉर्म अप्लाई होगा। आपका जो अप्लाई डेट है वो 27 दिसंबर, यानी कि 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई होगा। आपके पास टाइमिंग अप्रॉक्स 20 से 21 दिन मिला है, ठीक है ना। 20 से 21 दिन में आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, तो यानी कि जो लोग पहले फॉर्म फिल कर लेंगे उनका सही है, जो बाद में फिल करेंगे हो सकता है कि फॉर्म छूट भी जाएगा, क्योंकि एक दिन में 1 लाख प्लस फॉर्म भरा जाएगा। और साइट इनकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी कि वो उतना लोड ले पाए, तो पहले दिन से ही साइट क्रैश करेगी, 100% कंफर्म है। बट किसी ना किसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और बाकी फीस, इसका जो फीस है, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से बिलोंग करते हैं आपको 400 रुपया फीस देना है, ठीक है ना। मतलब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको मात्र 400 रुपया फीस देना है। ये किसी प्रकार का रिफंडेबल फीस नहीं, यानी कि आपको वापस नहीं होगा किसी कंडीशन में। तो इतना चीज आपको कंफर्म हो गया होगा। एज लिमिट कब से काउंट किया गया? सबसे बड़ा डाउट यही है कि एज लिमिट जो इसका है कब से काउंट किया गया है। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। एज लिमिट जो इसका है 2 जुलाई 2023, यानी कि 2 जुलाई 2023 से क्या है एज लिमिट, एज काउंट किया गया है। यानी कि 2 जुलाई 2023 को आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए। अगर 22 साल एक दिन भी होता है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं एज ए जनरल। दूसरी बात है कि जनरल मेल के लिए कितना एज है? जनरल मेल के लिए 18 से 22 साल एज है। जनरल जो मेल है उनके लिए 18 से 22 साल एज है। जनरल जो फीमेल है उनका 18 से 25 साल एज है, ठीक है ना। ये चीज है जनरल के लिए है। जनरल का मेल का जो एज है मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 22 साल है। और फीमेल का कितना है? मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल के लिए छूट दिया गया है। अब यहाँ पे डाउट आता है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको एज चाहिए, एज रिलेशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो एक अलग इशू होता है। अगर आपको चाहिए तभी भी आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना है, अगर नहीं चाहिए तभी आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो उसके लिए क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, यानी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी वालों का क्या है, आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो आपको एज ए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप 18 से 22 साल की एज में है तो आपको एज ए जनरल काउंट कर लिया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये मत कोई सोचेगा कि मेरा अगर ओवर एज हो गया तो सिर्फ मैं ही ओबीसी का लगाऊंगा। ओबीसी सबको लगाना है अगर ओबीसी चाहे एससी, एसटी में आते हैं तो, क्योंकि आपको वहां पे एज रिलेशन दिया जाएगा तो आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। उसके बाद का अगर होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, एज ए जनरल काउंट कर दिया जाएगा अगर आप 18 से 22 साल की एज में है तो। और बाकी ओवर है तो वो फॉर्म ही नहीं भर सकता है। दूसरी बात क्या है, डीओबी जो डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट किया गया है? डेट ऑफ बर्थ दोस्त आपका काउंट किया गया है 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया गया। यानी कि इसमें क्या है, आपका मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए। मतलब इसमें इसी के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है आपका डीओबी है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन जो है आपका 10+2, क्वालिफिकेशन जो है 10+2 है। 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए। बस 12th पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी एग्जाम डेट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और देखिए करेक्शन डेट कब से आपका है? 18 जनवरी 2024 एग्जाम डेट। और फॉर्म का प्रोसेस किस तरीके से फिल किया जाएगा इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे।
देखिए यहाँ पे क्या है, करेक्शन डेट जो दोस्त है 18 जनवरी 2024, यानी कि अगर आप फॉर्म फिल कर लिए हैं, किसी प्रकार की कोई इश्यू होता है, कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ गलत कर दिया है, उसको क्या है करेक्शन करने के लिए आपको 18 तारीख को पोर्टल खोला जाएगा, आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया आपको। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है, आपका पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद से फिजिकल होगा, फिजिकल के जस्ट बाद मेडिकल होगा, मेडिकल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि 3-4 स्टेप में इस वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। और सैलरी जो है आपका, सैलरी जो सैलरी ग्रेड पे है आपका कितना है, 5200 से 20,200 ग्रेड पे आपका, यानी ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे है, यानी ये चीज आपकी सैलरी अप्रॉक्स आपकी वही 23 से 24,000 अप्रॉक्स स्टार्टिंग की सैलरी रहेगी। ठीक है, अब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस आपका क्या है, जो इसका सिलेबस है आपके पास 150 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का रहेगा, 150 क्वेश्चन 300 नंबर का रहेगा, और आपको 2 घंटा टाइमिंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग 0.50 निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग 0.50 निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब देखिए जीके से 37 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 37 क्वेश्चन में क्या है आपका 4 से 5 क्वेश्चन यूपी जीके से भी रहेगा, इसमें जीपी जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो यानी कि 7-8 क्वेश्चन यूपी जीके से भी रहेगा, स्टैटिक भी रहेगा, और बाकी आपका हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक जो रहता है वो मिक्स रहेगा। और बाकी हिंदी जो है, हिंदी 37 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से आपका टोटल 55 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि रीजनिंग में क्या है वर्बल नॉन वर्बल दोनों रहेगा। ठीक है ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से, और रीजनिंग भी काफी इसमें इंपॉर्टेंट वो भूमिका निभाएगा। मैथ से आपका टोटल 21 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल आपका 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का है, 2 घंटा टाइमिंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग 0.250 रहेगा। ठीक है, ये आपका रिटर्न का सिलेबस हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल देखिए, हाइट, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए एज ए जनरल ओबीसी। एसटी की हाइट कितनी है, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होता है एसटी का। ठीक है, चेस्ट जो है 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट मेल का होना चाहिए, फीमेल से कोई मतलब नहीं है, बस फीमेल का कंडीशन ही है कि अगर फीमेल का वेट 40 केजी से कम है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा फिजिकल में, तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी रनिंग 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, यानी कि 4.8 किलोमीटर कितने में, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर मेल के लिए है, फीमेल के लिए कितना है 2.4 किलोमीटर 24 मिनट में आपका है, ये फीमेल के लिए है। कैटेगरी वाइज जो फर्स्ट डिटेल है, जनरल का कितना है 24,102 सीट जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का 6,024 सीट ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी कितना है 16,264 सीट है, एससी का कितना है 12,650 सीट है, और एसटी का कितना है 1,204 सीट एसटी का है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल है। फिजिकल का जो क्राइटेरिया हमने बता दिया है, रिटन सिलेबस हमने बता दिया है, बाकी हमने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया कैसे क्या होना है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है कि इसमें ये जो देखिए 2 चीज आपको ध्यान देना है। अगर आप ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप उसको तुरंत बनवा लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं, वो अगर ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो फिर आपको उसको मतलब वो रिजेक्ट माना जाएगा। दूसरी बात, अगर उसको फिल भी कर देते हैं तो आपको बाद में क्या है एज ए जनरल काउंट कर लिया जाएगा, अगर आप 18 से 22 साल की एज में है तो। दूसरी बात यह कि अगर आप 18 से 22 साल से ओवर एज हो गए हैं, अगर ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, तो आपको क्या है, अगर कोई पुराना कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको लास्ट में डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र जो है, ये चीज अगर सही है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी बात, एग्जाम डेट, जैसा कि एग्जाम डेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम डेट जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन पहले एक बहुत न्यूज वायरल हो रहा था कि आपको 11 दिसंबर का एग्जाम होगा, 11 दिसंबर नहीं, 11 फरवरी को आपको एग्जाम होगा, 11 फरवरी 2024 को एग्जाम होगा। 11 फरवरी 2024 को एग्जाम नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता उसके पीछे रीजन भी है, बट उम्मीद ये की जा रही है कि अगर आपका फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ, अगर आपके फरवरी मंथ में एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आपका एग्जाम चला जाएगा चुनाव बाद। ठीक है, तो ये भी माना जा रहा है, उम्मीद भी की जा रही है, ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम नहीं हो सकता है, बट 11 फरवरी को नहीं होगा। अगर फरवरी मंथ में आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आपका एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम फाइनली चुनाव बाद होगा। ठीक है, बट ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब वैकेंसी आ गई है तो एग्जाम तो होना ही होना है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है ना, ऐसे वैकेंसी आउट नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वैकेंसी आपकी आ गई है। दूसरी बात यह है
कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं अभी से अपना डिजी लॉकर को अपडेट कर दें। डिजी लॉकर में क्या होता है कि डिजी लॉकर में आपको आईडी बनाना पड़ता है, वहां पे आईडी बनाने के बाद एबीसी आईडी होती है, एबीसी आईडी को भी आप जनरेट कर लीजिए। हो सकता है कि फॉर्म फिल करते टाइम एबीसी आईडी मांगा जाए। दूसरी बात यह है कि वहां पे आधार वेरिफिकेशन अलग से होता है। जब डिजी लॉकर आप खोलेंगे तो वहां पे आधार वेरिफिकेशन होता है, तो आधार वेरिफिकेशन भी कर लीजिए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि फॉर्म ओटीआर के थ्रू भरा जाएगा कि डिजी लॉकर के थ्रू भरा जाएगा। डिजी लॉकर का अगर हेल्प लिया जा रहा है तो डिजी लॉकर और ओटीआर एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डिंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमें जहां तक लग रहा है कि इसमें एबीसी आईडी का भी यूज होगा, क्योंकि जब इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि डिजी लॉकर के थ्रू ही फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 25 लाख अप्रॉक्स जो फॉर्म पाया जाएगा, 25 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल किया जाएगा, तो 25 लाख ज्यादा फॉर्म फिल किया जाएगा। और ओटीआर के थ्रू अगर ये फॉर्म फिल कराएंगे तो समझ लीजिए कि ओटीआर मैक्सिमम बच्चों कर भी लिए हैं, बहुत से बच्चे को अभी पता भी नहीं है। लेकिन डिजी लॉकर एक ओटीआर का ही पार्ट होता है। और अगर आप डिजी लॉकर में क्या होता है, एक एबीसी आईडी होती है। एबीसी आईडी आपको बनाना बहुत कंपलसरी है। अभी से आप, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, आज आपका 24 तारीख है, यानी कि 27 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डिजी लॉकर को अप टू डेट कर लीजिए। वहां पे एबीसी आईडी होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट आईडी होती है और प्रेजेंट टाइम में काफी उसका यूज भी है, क्योंकि स्कॉलरशिप का जब फॉर्म फिल किया जा रहा है तो उसमें भी वो डिजी लॉकर को अप टू डेट कर रहा है। तो अगर आप अपने आधार अपना जो है डिजी लॉकर है उसको अप टू डेट कर लीजिए, एबीसी आईडी जनरेट कर लीजिए। हो सकता है कि वहाँ फॉर्म फिल करते टाइम एबीसी आईडी लिया जाए, ठीक है। बाकी आपका हर एक डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे रहता है, ये तो कोई इशू नहीं है। और रही बात फॉर्म कंप्लीट होने की, जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो फिर वहां से पता चलेगा किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। उसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो ये आपका और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका यही था जो हमने बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो आपका कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट है, और फॉर्म जो है आपका टोटल फॉर्म अप्रॉक्स मान चलिए 25 लाख से प्लस ही फॉर्म फिल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर जो स्टूडेंट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार, झारखंड, दिल्ली, कहीं से बिलोंग करते हैं, वो एज ए जनरल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है, बस क्राइटेरिया ये रहेगा कि वो एज ए जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी इसका जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें जिस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा उस चीज को मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी कोई आपका जेन्युइन डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लोग हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।